रात के 9 बज रही थे। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरामदे की छत पर गिर रही थीं। रसोई में चूल्हा जल रहा था और घी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मैं, वंदना, इस घर की बहू, रसोई में खाना बना रही थी। सासू माँ राधा देवी मेरे साथ थीं। वे चूल्हे के पास बैठी हुई सब्जी में नमक डालते हुए बोली, थोड़ा ध्यान से डाल बेटी, पिछली बार तेरे नमक के चक्कर में सबने मुंह बना लिया था। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी मां जी, इस बार बिल्कुल सही रहेगा। पर मन के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। पता नहीं क्यों आज मां जी के लहजे में कुछ अलग था। कुछ ऐसा जैसे उन्हें किसी बात की चिंता हो, या शायद गुस्सा। रसोई के बाहर बैठे दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। वहीं पास में चाची रेखा टीवी पर सास बहू वाला सीरियल देख रही थीं। दादाजी को ऐसे सीरियल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। अरे ये रोज रोज की लड़ाइयां देखकर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता क्या? दादाजी ने अखबार नीचे रखते हुए कहा। चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बाऊजी, लड़ाई नहीं तो मजा ही क्या टीवी में, देखिए ना, वही सास अपनी बहू को फिर से फंसा रही है। मैंने सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, पर मन में एक कसक उठी। कभी कभी लगता था कि टीवी पर दिखने वाली बातें हमारे घर में भी धीरे धीरे उतरती जा रही थी। जब खाना बनकर तैयार हुआ, मैंने दाल की हांडी उठाई और मेज पर रखी। सासू माँ ने रोटी बनाई और उसे टोकरी में रखकर बोली, चल सबको बुला ले। मैंने आवाज लगाई, भैया, भाभी, दादाजी, सब खाना खाने आ जाइए। सब एक एक करके खाने की मेज पर बैठ गए। बाहर बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। बिजली कभी आती कभी जाती, ऐसा लग रहा था जैसे मौसम में भी कुछ बेचैनी हो। मांजी ने थाली परोसते हुए कहा, देखो भाई, आज वंदना ने पहली बार अकेले पूरा खाना बनाया है, सब बताना कि कैसा बना। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तो फिर आज का दिन तो खास है, चलिए देखते हैं बहू जी के हाथों का स्वाद। सबने खाना शुरू किया, लेकिन तभी दादाजी ने पहले ही निवाला मुंह में डालते हुए भौएं चढ़ाईं। राधा, ये दाल में कुछ अजीब सी गंध है, तूने कुछ नया मसाला डाला क्या? सासू माँ ने चौंक कर मुझे देखा, क्या किया तूने वंदना? मैं घबरा गई, नहीं मां जी, बस वही मसाले डाले जो रोज डालते हैं। भाभी ने भी चम्मच से दाल सूंघी और बोली, सच में कुछ गड़बड़ तो है। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। दादी जी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। बिजली के झटके से टिमटिमाती लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी सब कुछ देख रही हो। अचानक सासू माँ ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया तेरे नए नए प्रयोग, अब से रसोई में अकेली नहीं जाएगी तू। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, गला सूख गया था। मैंने धीरे से कहा, पर मां जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तेरे हाथ लगने के बाद से न जाने घर में क्या क्या अनहोनी होती जा रही है। कल अलमारी का ताला खुला मिला, पर किसी को नहीं पता किसने खोला। अब ये दाल। दादाजी ने बीच में टोका, अरे बस भी करो राधा, बहू को मत कोसो हर बात में। लेकिन मांजी के चेहरे पर एक अजीब डर था, जैसे उन्हें किसी चीज का अंदेशा हो। रात में जब सब अपने कमरों में चले गए, मैं रसोई साफ करने लगी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी और पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने सोचा। लेकिन तभी चूल्हे के पास रखी लोहे की करछी अपने आप गिर पड़ी। टन! मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने झट से उठाई और दरवाजा बंद कर दिया। रात के लगभग 12 बज गए थे। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी गरज रहे थे। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि सासू माँ अब भी जाग रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और बोली, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस थोड़ी देर पहले रसोई में कुछ आवाज आई थी, लगा कोई अंदर है। उनका चेहरा सख्त हो गया। कौन था? पता नहीं मां जी, शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर बोली, वंदना, ये घर बहुत पुराना है। यहाँ रात को कई बार ऐसी आवाजें आती हैं, तू ध्यान मत दिया कर। मैंने सिर हिलाया, पर उनके शब्दों में कुछ छिपा था, जैसे वो सब कुछ जानती हूँ पर बताना नहीं चाहती। अगली सुबह घर में माहौल फिर से सामान्य था।
दादाजी ने अखबार पढ़ते हुए कहा, आज फिर बिजली का ट्रांसफार्मर फूका है। कलवाणी मोहल्ले में पूरा अंधेरा है। भाभी ने मजाक में कहा, शुक्र है हम पर अभी तक बिजली का कहर नहीं टूटा। मांझी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, आज दाल मत बनाना, मैं खुद बनाऊंगी। उनके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया और सब्जियां काटने लगी। दोपहर में जब मैं रसोई में अकेली थी, तभी पीछे से चाची की आवाज़ आई, वंदना, तुझे कुछ बताऊं? मैंने मुड़कर कहा, हाँ चाची, क्या हुआ? उन्होंने धीरे से कहा, राधा भाभी को रात से नींद नहीं आई। कह रही थीं कि उन्हें दादी जी के तस्वीर के पास से कोई साया गुजरता दिखा। मैं सन्न रह गई। क्या? चाची बोली, हाँ, पर किसी को मत बताना। उन्होंने खुद कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से डर और बढ़ गया था। क्या वाकई सासू माँ ने कुछ देखा था, या फिर वो किसी बात से परेशान थीं जो मुझसे जुड़ी थी? शाम को जब सब बैठकर चाय पी रहे थे, सासू माँ ने अचानक कहा, वंदना, तू आज पूजा की थाली तैयार कर दे, कल अमावस्या है। जी माँ जी, मैंने कहा। रात होते होते सब अपने कमरों में चले गए। मैं अकेली बैठी थी जब अचानक बाहर से किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आई, जैसे कोई आंगन में फुसफुसा रहा हो। मैंने खिड़की से झांका, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मुड़ी, पीछे की दीवार पर कुछ हल्की सी परछाई दिखाई दी, धीरे धीरे हिलती हुई। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और कमरे की बत्ती जलाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। सासू माँ का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। मैंने धीरे से उनका दरवाज़ा खटखटाया। माँ जी? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला और देखा कि माँ जी बिस्तर पर नहीं थीं। कमरा खाली था। मेरी सांस रुक सी गई। कहाँ गई वो इस वक्त? मैंने पूरे घर में देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। तभी रसोई से हल्की सी आवाज़ आई, बर्तन खनकने की। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए वहाँ पहुंची। रसोई में बत्ती जल रही थी और माँ जी वहाँ खड़ी थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी सोच में डूबी हों। मैंने डरते हुए कहा, माँ जी? उन्होंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और डर था। धीरे से बोली, वंदना, कुछ चीज़ें इस घर में ऐसी हैं जिन्हें तू नहीं समझेगी। कुछ आवाज़ें हैं जो सिर्फ मुझे सुनाई देती हैं। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मतलब माँ जी? उन्होंने रसोई के कोने की तरफ इशारा किया और बोले, कल रात वहाँ से किसी ने मेरा नाम लिया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, शायद आपका भ्रम होगा। माँ जी मुस्कुराईं, पर वो मुस्कान डर से भरी थी। शायद, लेकिन अगर ये भ्रम नहीं था तो? उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कहीं दूर से वही आवाज़ फिर आई, वंदना! मैं सन्न रह गई। आवाज़ रसोई के भीतर से आ रही थी। माँ जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोले, मत मुड़ना, जो भी हो पीछे मत देखना। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। कदम जमे हुए थे और पीछे से वही आवाज़ और जोर से, वंदना! बिजली गुल थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई थी। हवा के झोंकों से खिड़कियां चरमरा रही थी। मैंने सासू माँ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उनके होठों से बस एक ही बात निकली, मत मुड़ना, वंदना, पीछे मत देखना। लेकिन वो आवाज़, वो डरावनी नहीं थी, वो जानी पहचानी लग रही थी, जैसे किसी अपने की। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस बर्तनों के खिसकने की हल्की सी आवाज़। अचानक बिजली लौट आई। रसोई रोशनी से भर गई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कोने में दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, सच को छिपाना मत। मैं और माँ जी दोनों उस लिखावट को देखती रह गई। माँ जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, वंदना, ये किसने लिखा? मैंने कांपते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ जी, मैं तो। उन्होंने कुछ देर दीवार को देखा और फिर बोली, चलो कमरे में चलते हैं, किसी को कुछ मत कहना। रात भर हम दोनों सो नहीं पाईं। सुबह जब सूरज की पहली किरणें कमरे में पड़ी तो ऐसा लगा जैसे पिछली रात कोई सपना थी, पर दीवार पर लिखी बात अब भी वही थी, सच को छिपाना मत।
सासू माँ ने किसी को नहीं बताया। उन्होंने खुद जाकर उस लिखावट पर पानी फेंका और झाड़ू से मिटा दिया, पर उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक भारी बोझ भी झलक रहा था। नाश्ते की मेज पर सब हंसते बोलते बैठे थे। भैया अखबार पढ़ रहे थे, भाभी चाय डाल रही थी। मांजी का चेहरा उतरा हुआ था। चाची ने कहा, भाभी क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? मांजी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं रेखा, बस नींद नहीं आई रात को। दादाजी ने कहा, रात को तो अंधेरा था, बिजली गई थी क्या? हाँ, मैंने कहा अब थोड़ी देर को, पर मांजी ने मुझे इशारे से चुप कर दिया। उनकी आंखों में वही चेतावनी थी, किसी को कुछ मत बताना। उस दिन दोपहर को घर में सब अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पीछे मुड़ी, कोई नहीं, लेकिन मेज पर रखे बर्तन वैसे के वैसे नहीं थे, किसी ने उन्हें हिलाया था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? चुप्पी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में सासू माँ आ गई। उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और बोली, फिर से कुछ सुना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कोई नहीं दिखा। वो कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, वंदना, अब मुझे तुझसे कुछ कहना है, पर तू वादा कर कि किसी से नहीं बताएगी। मैंने कहा, वादा करती हूँ मैन जी। वो धीमी आवाज में बोली, इस घर में पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तेरे ससुर और तेरे दादाजी के बीच। मैं चौंकी। झगड़ा? हाँ, मांजी बोली, संपत्ति को लेकर। तेरे ससुर ने हिस्से की रकम लेने से मना किया था, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने कागज बदल दिए थे। उसी दिन से इस घर की दीवारें जैसे बोली बोली सी रहने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब कोई पुरानी बात छिपी हुई है? मांजी ने कहा, हाँ, और वही सच शायद कोई बताना चाहता है। शाम को जब सब लोग बाहर बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे, दादाजी बोले, अरे राधा, उस पुराने स्टोर रूम की चाबी कहाँ गई? कल से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। मांजी के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा स्टोर रूम बाबूजी? अरे वही जो आंगन के पीछे है, बरसों से बंद पड़ा है। भाभी ने कहा, कभी कभी वहां से भी अजीब आवाजें आती हैं। मांजी ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, चलो चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन मुझे समझ आ गया था, यही वो जगह है जहां कुछ रहस्य दफन है। रात को मैंने तय किया कि मैं उस कमरे को देखूंगी। सबके सो जाने के बाद मैं धीरे धीरे उठी। मांजी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने टॉर्च उठाई और आंगन की तरफ गई। बारिश थम चुकी थी, पर मिट्टी में हल्की नमी थी। आंगन के कोने में वही पुराना दरवाज़ा था, जंग लगा हुआ। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुला नहीं, पर तभी नीचे की मिट्टी में कुछ चमकता दिखा। मैंने झुककर देखा, एक पुरानी चाबी। मैंने कांपते हाथों से उठाई और ताले में लगाई। दरवाज़ा चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी फहराई। पुराने बक्से, अलमारी और दीवार पर टंगी कुछ पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में सासू माँ और उनके पति थे, पर उनके साथ कोई और भी था, एक आदमी जिसका चेहरा आधा फटा हुआ था। तस्वीर के नीचे लिखा था, सत्यपाल, भाई। मैंने नाम दोहराया, सत्यपाल। तभी पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, वंदना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं चौंक गई। माँ जी, मैं बस। उन्होंने झट से टॉर्च छीन ली और गुस्से में बोली, कहा था ना इस कमरे में मत आना। पर माँ जी, यहाँ तो आपकी और किसी सत्यपाल नाम के व्यक्ति की तस्वीर है। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर भारी आवाज़ में बोली, सत्यपाल मेरे जेठ थे, तुम्हारे दादाजी के बेटे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उन्हें? माँ जी की आंखों में आंसू थे। एक हादसा, या शायद साजिश। उसी दिन से इस घर की दीवारें मौन हो गई, और अब शायद वो फिर बोलना चाहती हैं। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये वही सच है जो छिपाया गया था? माँ जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, हाँ वंदना, शायद अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सामने आए। लेकिन अगर मैंने वो सच खोला तो ये घर फिर कभी शांत नहीं रहेगा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, सच चाहे कितना भी दर्दनाक हो, पर झूठ से बेहतर है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पहली बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, एक अपनापन था। शायद तू सही कह रही है वंदना, कल सुबह हम सबको सब कुछ बता देंगे। लेकिन सुबह जब मैं जागी तो घर में अफरा तफरी मची थी। भाभी रो रही थी, दादाजी हैरान थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? भाभी बोली, मांजी, उनका कमरा अंदर से बंद है और वो जवाब नहीं दे रही हैं। मैं भागकर उनके कमरे के दरवाजे तक गई। भीतर से कोई आवाज़ नहीं थी। हमने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर देखा। सासू माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया।
उस पर लिखा था, सच दीवारों के पीछे है। मैंने दीवार की तरफ देखा, वही दीवार जिस पर कल रात सच को छिपाना मत लिखा था। अब उसमें एक हल्की सी दरार थी और उस दरार के भीतर से कुछ पुराने फाइलों का कोना झांक रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यही वो रहस्य है जो इतने सालों से दफन था? मैंने दादाजी की ओर देखा। दादाजी, ये दीवार तो। उन्होंने मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही कहा, उसे मत छेड़ो वंदना। उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप जानते हैं इसमें क्या है? वो चुप रहे, पर उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। और तभी दीवार से हल्की सी ठक ठक की आवाज़ आई, मानो कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। भाभी ने डरकर कहा, ये आवाज़ अंदर से आई है। मैंने नज़र दीवार पर टिकाए रखी। आवाज़ फिर आई, वंदना। सब सन्न रह गए। कमरे में सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस दीवार पर जमी थीं जहां से हल्की ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और हवा की सिसकियां मानो घर के अंदर तक उतर रही थीं। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मांजी ने लिखा था, सच दीवारों के पीछे है। शायद इसी दीवार के। दादाजी ने गुस्से से कहा, बस वंदना, और कोई खुदाई नहीं होगी इस घर में। जो बीत गया उसे छोड़ दो। लेकिन उनके शब्दों में डर छिपा था, जैसे वो किसी चीज़ से बहुत लंबे समय से भाग रहे हों। भाभी बोली, पर बाऊजी, मांजी ने ऐसा क्यों लिखा? वो कुछ बताना चाहती थी ना? दादाजी की आंखें लाल हो गईं। राधा को कुछ नहीं पता था, वो बस बहक गई थी। मैंने हिम्मत जुटाई, नहीं दादाजी, उन्हें सब पता था और अब ये सच हमें जानना ही होगा। मैंने दीवार के पास जाकर धीरे से उस पर थपकी दी। ठक ठक ठक। वहीं से वही आवाज़ फिर आई, हल्की पर साफ। भैया ने कहा, शायद पीछे कोई खोखला हिस्सा है। हमने सबने मिलकर दीवार का एक कोना खुरच कर देखा। सीमेंट थोड़ी पुरानी थी, आसानी से उखड़ गई। और जैसे जैसे हम हटाते गए अंदर एक छोटी सी खोखली जगह दिखाई दी। अंदर लकड़ी का एक पुराना संदूक था, धूल से ढका हुआ। दादाजी ने घबराकर कहा, उसे मत छुओ, पर मैंने पहले ही उसे बाहर खींच लिया। संदूक पे जंग लगा ताला था। भैया ने हथौड़ा तोड़ा। ताले के टूटते ही एक तेज सी आवाज़ गूंजी, जैसे किसी बोझ ने अचानक सांस छोड़ी हो। संदूक के अंदर पुराने कागजात, कुछ तस्वीरें और एक लाल डायरी थी। मैंने डायरी उठाई। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, सत्यपाल की डायरी। मेरे हाथ कांप उठे। यही तो वो नाम था जो तस्वीर में था और जिसे मांजी ने अपना जेठ बताया था। मैंने पन्ने पलटे। पहला वाक्य पढ़ते ही सब चौंक गए। आज फिर पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि मैंने कागज़ बदल दिए। सच्चाई ये है कि असली कागज़ किसी और ने बदले हैं, मेरे अपने छोटे भाई ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से पन्ने पलटे और हर शब्द के साथ माहौल भारी होता गया। डायरी में लिखा था, मैंने राधा भाभी को सब बताया। उन्होंने कहा कि वो सच सामने लाएंगी, लेकिन मैं जानता हूँ ये घर सच्चाई सह नहीं पाएगा। अगर मैं नहीं रहा तो शायद एक दिन ये दीवार खुद सब बता देगी। दादाजी कुर्सी पर बैठ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। भैया ने कांपते हुए कहा, पिताजी, क्या ये सच है? दादाजी की आवाज़ भारी थी। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया था। उनके शब्द सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। भाभी ने मुंह पर हाथ रख लिया। भैया खड़े रह गए जैसे पैरों में जान न हो। दादाजी बोले, सत्यपाल मेरे बड़े भाई थे। पिताजी हमेशा उनसे खुश रहते थे। सारा खेत, सारा मकान उन्हीं के नाम होना था। मैं नाराज था, बहुत नाराज। एक दिन मैंने मौका देखा और रजिस्ट्री के कागज बदल दिए। उस दिन उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। हम दोनों में झगड़ा हुआ। धक्का मुक्की में वो गिर गए और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। बाहर बिजली चमकी। दादाजी रो पड़े। उसके बाद मैंने उनके कागज जलाकर दीवार में छिपा दिए ताकि कोई सच्चाई न जाने। राधा, तेरी सास को मैंने झूठ बताया कि वो हादसे में मरे, पर वो सब जान गई थी। तभी तो वो बेचैन रहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माजी इसलिए कहती थीं कि दीवारें बोलती हैं। दादाजी सर झुकाकर बोले, हाँ, शायद उनके मन का बोझ दीवारों ने भी महसूस कर लिया था। सासू माँ धीरे धीरे होश में आई। मैं उनके पास दौड़ी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू, पर चेहरे पर शांति थी। वंदना, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तूने कर दिखाया। वो सच जो मैं सालों से छिपा रही थी आज बाहर आ गया। मैंने उनका हाथ थामा। माँ जी, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अब इस घर की दीवारें भी चैन से सो पाएंगी। कुछ दिन बीत गए। घर में अब कोई अजीब आवाज़ नहीं आती थी। रातें शांत थीं, दीवारें मौन।
भैया ने कहा कि हमने तय किया है कि उस पुरानी दीवार को हम ठीक करवाएंगे। दादाजी ने सर हिलाया। नहीं बेटा, उसे वैसा ही रहने दो। वो अब इस घर की याद बन गई है, एक सजा और एक सीख। मैंने माँ जी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने मन ही मन कहा, माँ जी, आपका सच अब इस घर की पहचान बन गया है। अब कोई आवाज़ नहीं, कोई डर नहीं, बस सुकून। रात को जब सब सो चुके थे, मैं अकेली रसोई में गई। चूल्हे की आंच धीमी थी, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजे के पास से धीरे से कहा, धन्यवाद वंदना। मैं मुस्कुराई। अब कोई रहस्य नहीं, अब बस शांति है। हवा का झोंका आया और दिया थोड़ा कांपा, पर बुझा नहीं।